गुड मॉर्निंग। आपने उत्तर प्रदेश के या फिर गंगा के बारे में खूब पढ़ा था। आज बहुत प्यारी सी जानकारी आपके दोनों, बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत सॉफ्ट जानकारी है और बहुत अच्छी जानकारी है। आपने गंगा को खूब पढ़ा है, जानते हैं। और अगर आपने यूपी विशेष पढ़ा होगा, थोड़ा सा गंगा के बारे में वहाँ से भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो जानकारी जानकारी देने चल रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। चलिए इसको देखते हैं और आपको सच में हर एग्जाम के लिए सबसे अच्छी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, ये जो आपको मैप दिख रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश को शामिल कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम गंगा को पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कैसे कैसे से जाती है। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गंगा को डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिएगा, गंगा नदी ये है जो मोटा सा दिख रहा है आपको ना, ये वाला पार्ट, यही है मोटा वाला जो दिख रहा है, यही है गंगा नदी। ठीक है, और इसी की सभी लोग सहायक हैं। गंगा नदी के बारे में अगर आपको पता होगा तो उत्तराखंड खंड के गोमुख ग्लेशियर से निकली है, ये जानते हो आप। दूसरी बात, ये जब आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए ये आगे निकलती है बिहार में, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, उसके बाद चली जाती है बांग्लादेश में। कितने राज्यों से जाएगी ये? उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार तीन, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5। ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में ही होती है और सबसे कम लंबाई इसकी मिलेगी झारखंड में। इससे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहले हम उत्तर प्रदेश में इसको देखते हैं, इसकी लंबाई प्लस उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इसकी सहायक है। और इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये गंगा है, गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, ऊपर उत्तराखंड, इसके ऊपर उत्तराखंड है। ठीक है, ये वाला इधर आपको यहाँ पर उत्तराखंड मिलेगा। ठीक, और ये नहीं पूरा यहाँ तक उत्तराखंड है, इधर नेपाल मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा दूर तक उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड से जब गंगा निकलती है तो ये उत्तर प्रदेश में जहां से प्रवेश करती है, दिख रहा है ना, ये जहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो उस जिले का नाम है बिजनौर जिला। तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, याद रहेगा। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो ये उत्तर प्रदेश के 28 जिले, यहाँ लिखे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहते हुए बिहार जाती है। और उत्तर प्रदेश में इसकी सब लंबाई कितनी है? लगभग 1140 किलोमीटर, लगभग 1140 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और 28 जिलों में उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद चली जाती है बिहार में। ये तो गंगा नदी है। अब गंगा नदी के आस जब ये जाती है तो बड़ी नदी है, जानते हो आप, तो इसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर इसमें मिल जाती हैं। उसको समझिएगा, गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना। देखो आप, यमुना जो है ये निकलती है उत्तराखंड के, आपको यमुनेत्री ग्लेशियर होगा वहीं से निकलती है। और ये सहारनपुर, ये दिख रहा है ना आपको, सहारनपुर से एंटर करती है। ये देखो, ये सहारनपुर, तो सहारनपुर से ये यमुना आती है और कुछ दूर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, ये दिख रहा है ना बॉर्डर, ये इस बॉर्डर पे चलती है, कुछ दूर तक बॉर्डर पे चलती है। और आपको पता होगा यहीं दिल्ली है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे आप पढ़े होगे, तो यमुना दिल्ली नदी, दिल्ली से होते हुए थोड़ा सा अब अंदर एंटर करे। ये देखो, ये जो अंदर गया है ये यमुना नदी है। और ये जो दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, दिख रहा है ना, ये लाल वाला जो बॉर्डर दिख रहा है ये यूपी का बॉर्डर है। ठीक है, और जो अंदर ही मोटा वाला दिख रहा है ये गंगा नदी है। अब देखो, ये यमुना नदी यहाँ से निकली और ऐसे बॉर्डर पे आई थोड़ी दूर। कभी कभी क्वेश्चन है बॉर्डर पे कौन चलती थी? यमुना। उसके बाद ये अंदर घुसती है यहाँ से और ये देखो ऐसे जा रही है और आके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आप जानते हो गंगा यमुना का संगम है प्रयागराज में, तो यहाँ इससे मिल जाती है। अब पीछे आते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक है। तो अगर देखना चाहेंगे तो ये जो गंगा की सहायक है यमुना है, इतना तो पता है आपको। इसके अलावा अब यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना जाकर गंगा में मिलती है। तो जैसे एक नदी आपको मिला है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से होते हुए ये आगे बढ़ती है और आकर इटावा में मिल जाती है। किससे? यमुना से। इसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी इटावा में मिलती है यमुना से। इसके अलावा एक नदी का नाम आप सुनेंगे, सिंध नदी। ये देखो, ये सिंध नदी, ये भी मध्य प्रदेश के पठार के क्षेत्र से निकलती है और आकर मिलती है किससे? यमुना में। कहाँ पर? जालौन में। जालौन में यमुना से मिलती है। इसके अलावा एक नदी मिलेगी आपको, बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और इधर झांसी से होते हुए ये आकर मिलती है हमीरपुर में, यमुना से मिल जाती है। दिख रहा है ना? तो चंबल, सिंध, बेतवा, ये सब किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और इसके बाद ये आगे बढ़ती है यमुना। फिर एक नदी और मध्य प्रदेश से निकलती है, इसका नाम है केन। केन नदी आगे बढ़कर आकर मिलती है यमुना से। दिख रहा है? यमुना से। उसके बाद यमुना फिर आगे बढ़ती है तो यहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आपको अमरकंटक का पहाड़ मिलेगा, वहीं से एक नदी और निकलती है, इसका नाम है टोंस नदी। ये टोंस नदी भी आकर आगे बढ़ती है और प्रयागराज के आगे गंगा में मिल जाती है, थोड़ा सा कौशाम्बी वाले क्षेत्र में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद ये जहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, आप तो जानते हो, उसके बाद ये गंगा आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये वाली नदियां इधर से जाकर मिली। अब इधर से अगर देखेंगे तो गंगा में हिमालय तराई क्षेत्र से एक नदी निकली, उसका नाम है रामगंगा।
तो ये रामगंगा आकर मिलती है हरदोई में। हरदोई में किससे मिलती है? गंगा से, रामगंगा। इसके अलावा एक नदी का नाम सुने होंगे आप, गोमती नदी। जौनपुर गोमती नदी, सॉरी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में गोमती नगर भी है, आप जानते हो। तो ये गोमती नदी आकर ऐसे बढ़ती है और आकर ये बनारस के पास मिल जाती है, किससे? गंगा से। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको दो नदियां मिलेगी, शारदा नदी से काली नदी कहते हैं, शारदा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं। सरयू नदी आप सुने होंगे, अयोध्या में जहां पर श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, राजा दशरथ ने सप्तवेदी मान मारा था, याद होगा आपको। तो ये शारदा नदी आगे बढ़ती है और घाघरा नदी आकर इससे मिलती है, फिर ये आगे बढ़ती है और इसमें राप्ती नदी आकर मिल जाती है, और इसके बाद ये आगे बढ़ती है और आकर ये कहाँ मिलती है? ये मिल जाती है बिहार में जाकर मिलती है, किससे? गंगा नदी में। एक नदी यहाँ ऊपर तराई क्षेत्र से निकलती है, इसका नाम है गंडक नदी। दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश में ये महाराजगंज वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से आती है ये नदी, इसका नाम है गंडक नदी। और गंडक नदी जाकर मिलती है किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? हाजीपुर में। पटना के समीप हाजीपुर है बिहार में, वहां पर मिलती है। और यहाँ से देखो, ये अमरकंटक की पहाड़ी के क्षेत्र से एक नदी निकली, सोन नदी। सोन नदी ऐसे आगे बढ़ती है और ये सोनभद्र मिर्जापुर होते हुए जाकर मिलती है पटना में, किससे? पटना में मिल जाती है, किससे? गंगा नदी में। ठीक है, और एक नदी और है रिहंद नदी। रिहंद मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलकर आकर मिलती है किसमें? सोन नदी में, और इसी पे बात बनाया गया रिहंद बांध, याद होगा आपको। और कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आपको जो जिला है, जिला उत्तर प्रदेश का, जैसे यहाँ आपको मिल जाएगा, ये तो बिजनौर मैंने बताया था, इसके बगल में इधर रामपुर मिल जाएगा, बरेली मिल जाएगा, लखीमपुर खीरी नाम सुने होंगे, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर आप सुने होंगे, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश से सुने होंगे, ये गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। आपको देवरिया यहाँ मिल जाएगा ये, और इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा बलिया। ये वाला क्षेत्र क्या है? बलिया। और ये वाला क्षेत्र क्या है? गाजीपुर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर है, ये क्षेत्र मिर्जापुर। यहाँ सोनभद्र है, ये प्रयागराज है, यही जौनपुर, यही बनारस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इधर आएंगे, इधर ये है चित्रकूट। अब राम रुके थे यहाँ चित्रकूट में, आपको याद होगा। इसके अलावा इधर आएंगे तो बांदा मिलेगा आपको, ये बांदा। इसके अलावा इधर महोबा, इसके अलावा इधर झांसी, झांसी आप सुने होंगे। इसके अलावा इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये आपको आगरा मिलेगा। इसके ऊपर आपको मथुरा मिल जाएगा, ये देखो ये मथुरा मिल जाएगा। फिर आपको नोएडा मिल जाएगा। हाँ, एक नदी और है इधर, हिंडन नदी है, सहारनपुर से निकली है और आकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, नोएडा के पास। ठीक है, और ये सहारनपुर के ऊपर से यमुना नदी आई हुई है। तो ये थोड़ी सी मैंने सहायक नदियां बता दिया। और गंगा नदी 5 राज्यों से जाती है, और सबसे अधिक लंबाई उसकी कहाँ पर है? सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई उसकी मिलेगी आपको झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, आप जानते हो। उत्तराखंड से निकलकर और बंगाल खाड़ी में गिरती है, इधर से आएगी, बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। और गंगा नदी का नाम क्या है? गंगा है, उसके अलावा पद्मा है, उसके अलावा मेघना है, उसके अलावा भागीरथी भी बोलते हैं। गंगा नदी पर ही एक बांध बनाया गया, फरक्का बैराज, और वहीं से पानी छोड़ा गया है किसमें? हुगली नदी में, ताकि हुगली नदी के किनारे जो कलकत्ता बंदरगाह है उसमें पानी की कमी ना हो। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको बता दिया। ये जो राप्ती नदी दिख रहे हो, राप्ती नदी के किनारे ही एक जिला है उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। और गोरखपुर में ही बाबा योगीनाथ आदित्यनाथ हैं, आप जानते हो। लखनऊ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गोमती नदी आपको पता है। गोमती नदी जो है ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकली है, पीलीभीत के फुलहर झील से निकली, बहुत बड़ी नदी है। इसी नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, और इसी नदी के किनारे लखनऊ गोमती नगर भी है। लखनऊ में गोमती नगर, आप अगर जाओगे कभी लखनऊ तो वहाँ गोमती नगर आपको मिलेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, छोटी छोटी नदियाँ थी, मैंने आपको बता दिया, इनको याद रखिएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।